सो हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि मैम बोलते जान को प्लीज़ रुक जाओ ना। शुभ बोलती नहीं 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 मुझे जाना है, पापा मैं चिल्ला रहे होंगे। अब यहाँ से देखते हैं कि आगे क्या होता है। यहाँ पापा हमें बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे थे शुभ, क्योंकि शुभ बहुत समय से आई नहीं होती, उनको भी देखना होता अपने बच्चे को। यहाँ मैम करती है मतलब शुभ को ना ऊपर बहुत ज़्यादा चढ़ के प्लीज़ रुक जाओ ना, विनती कर रही होती, रिक्वेस्ट कर रही होती, बोलते ना हर एक तरीके से ना मैंने ट्राई कर लिया होता है। शुभ जाने मुझे तंग कर रही होती है मैम को कि भाई देखते हैं मज़े और क्या क्या लेते हैं। या मम्मा जो होता है ना बहुत परेशान हो रही होती है। होता है ना माँ जो होती है ना बहुत ही होती है ना, अगर 1 घंटा या फिर आधा घंटा भी ओझल हो जाए ना उनका बच्चा तो उनकी आत्मा निकल जाती है। तो ये होता है मैम जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा शुभ को कर रही होती है। यहाँ देखते हैं कि शुभ का फ़ोन बजता है, जैसे बजता है तो शुभ उठाती है ना। यहाँ पर आंटी जी बोलते हैं कहा हो बेटा, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है, घर आ जाओ। अब बेचारी मैम तो सुन रही होती वीडियो, मतलब वीडियो कॉल में से स्पीकर पर होता है फ़ोन, और शुभ बोलती है हाँ हाँ मैं आ रही हूँ ना। यहाँ मैम का मुँह जो होता है ना एकदम तू सा हो ना चूहे की तरफ एकदम छोटू सा हो जाता है यार, हाँ नहीं जाने देना है ना। लेकिन क्या करें, मम्मा की फ़िक्र एंड मम्मा का प्यार भी ज़रूरी था। अब उस समय मैम अपनी मोहब्बत दिखाती या फिर शुभ को अपनी मम्मा का प्यार दिलाती है ना। अब बेचारी मैम ना चाह के भी बेचारी शुभ के ऊपर से उठ जाती है और बोलती है नहीं यार जाना, आपको जाना चाहिए। अब बेचारी शुभ की बिच्छा होती है कि यार क्यों मम क्यों फ़ोन किया आपने मुझे, है ना। शुभ बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि मम्मा ना वो ना मैं सोच मतलब बाहर ही कर रही होती है कि मम्मा मैं सोच रही ना कि वो अब रात हो गई है, रात के सफ़र में आना ठीक नहीं है ना, तो एकदम सुबह में आ जाती है। और बेचारी मम्मा बोलते हैं हाँ बेटा जी, जब रात के 1-1 2 बजे तुम गाँव घूमने जाते थे दोस्तों के साथ में, हाँ राइड बोलते ना उसको, हाँ राइड करते थे ना तुम, जब तुमको नहीं लगा रात का डर, हाँ अब क्या हो गया, चलो जल्दी आओ मुझे तुमको देखना है। तो मम्मा वो बहुत ज़्यादा कर रहे होते। शो बोलती यार आपने मुझे क्या फिर कभी देखा ही नहीं, जो ऑलवेज बोल रहे हो देखना है देखना है देखना है। इतनी बार जब मुंह के सामने रहते तो चिल्लाते रहते, ताने मारते रहते, अब क्या हो गया, अब देखना है आपको, मेरी याद आ रही है, एक काम करो मैं फ़ोटो भेजती हूँ या फिर इंस्टाग्राम ओपन कर लो, मेरी आईडी का लिंक भेजती हूँ। तो हमारी जो मैम बोलती बेटा तुम आ रहे हो या फिर मैं पापा मम्मी को मतलब पापा को भेजूँ। यहाँ बेचारे शो बोले अच्छा ठीक है आ रही हूँ, आई बड़े कुछ ज़्यादा नहीं हो गया मम्मा का। मम्मा अच्छा जी ये हमें बोलना चाहिए था, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया बच्चे का, जल्दी से उठो मना देख लेना, मैंने पापा को भेजना अगर 5 मिनट में निकला नहीं तो। यहाँ मम्मा तो फ़ोन कट कर देते बेचारे शो बोले हाँ भगवान भगवान क्या क्या मुसीबतें, जब नहीं जाना चाहती जब जाना पड़ रहा है। अब बेचारी मैम जो होते हैं वो तो साइड में अब क्या करें ना, मतलब कुछ बोल भी नहीं पा रही होती, उसके मुंह से तो लफ्ज़ ही मतलब ठहर गए होते, रुक गए होते, इनके दिल में मतलब बात रह गई होती है गाइस। कभी कभी कुछ चीज़ें होती है ना दिल से बहुत कुछ निकलना चाहता है, लेकिन हालात एंड सिचुएशन इतनी गंदे आ जाते हैं ना कि दिल में ही बात रह जाती है। आपके साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ होगा। तो मैम की वही होती, बोलना तो बहुत कुछ चाह होती है दिल से, लेकिन दिल रोक रहा होता है, दिल में पूरी बातें ना गोल गोल घूम गई होती है। बेचारी शुभ मैम की तरफ देखती है, अपना फ़ोन देखते हैं, भगवान क्या मुसीबत है। ऐसे बोल के बेचारी मैम जो होता है ना शुभ के पास आती है, बोलती है जान प्लीज़ जाओ, एक काम करो कल आप ना मेरे घर में रुक जाना, लेकिन हाँ शायद आप जाओ, मम्मा को आपकी ज़रूरत है, अब इतने दिन से नहीं होना, सब फिक्र कर रहे होंगे, जाओ। तो हम शो बोलती है यार जब सामने रहते तो चिल्लाते रहते हैं, ताने मारते रहते हैं, और अब नहीं हो तो अब देखना है क्या यार, पहले कभी नहीं देखा गया। अब शो वो बहुत ज़्यादा कर रहे होते क्या नहीं ना मम्मा मुझे नहीं जाना ऐसा वैसा। बेचारी मैम बोलती जान प्लीज़ चल जाओ ना, मेरे ले जाओ, मैं बोल रही ना अब जाओ। तो मैम शुभ को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है, या बेचारी शुभ बोलती चलो ठीक है यार एक काम करती हूँ, निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं निकले ना पापा सच्ची आ जाएंगे। या कुछ समय के बाद बेचारी मैम बोलती चलो ठीक है फिर चलो। इन लोग जो होता है ना मैम शुभ का कोट पकड़ती है, बाहर की तरफ जाते हैं। शुभ देखती है यार सही में बहुत अंधेरा भी हो गया होता है, मतलब कि होता है ना कभी तो पहले शुभ को डर नहीं लग रहा होता रात से, लेकिन जब होता है ना गाइस लाइफ में अगर कुछ गलत या फिर बुरा होने वाला होता है ना तो आपको पहले से ना फीलिंग्स आ जाती, गट फीलिंग्स, क्या नहीं भाई कुछ तो लोचा होने वाला है, कुछ तो गड़बड़ होने वाली। अब शुभ बेचारी बहुत पहले तो डर नहीं लगता था रात से, रात मतलब सुकून शुभ के लिए, लेकिन इस रात पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था शुभ को कि यार नहीं आज इस रात निकलना मतलब गलती है। यार शुभ ना चाह के भी देखते हैं कि हाँ चलो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बोलते हैं ना जब कुछ चीज़ नहीं चाहिए होती है ना उसी समय हमको वही करनी पड़ती है। तो बेचारे शुभ के लिए पास कुछ ऑप्शन नहीं था। शुभ मैम को बाइक करती हक करती क्योंकि लाइट्स ऑफ थी, मैम ने भी जानबूझ के जो सामने वाला लाइट्स होता है ना घर के सामने वाला बंद कर दिया होता है, क्योंकि उनको किसी भी चीज़ करनी थी अपनी जान को। या शुभ मैम को बहुत सारी किसी कर रही होती एडवांस में बहुत सारी झप्पी एंड किसी। यहाँ बेचारी मैम शुभ बोलती जान कोट पहन लो, शुभ पहन लेती है एंड मैम बोलती जान आई लव यू सो मच, प्लीज़ जाने के बाद मुझे फ़ोन कर देना। अब शुभ बोलती है हाँ चलो ठीक है। अब बेचारी मैम की तो अच्छा नहीं होती कि यार मैं अपनी बंदी को छोड़ के जा बोली, लेकिन क्या करें माँ ना गाइस, माँ ये पार्टनर्स एंड माँ ये बहुत गलत कॉम्बिनेशन होता है ना लाइफ में।
ये बेचारी शुभू मैम को बाय बोलते बहुत मतलब दिल नाराज़ होके कि यार कई को ना ऐसी ज़िंदगी जहाँ पर आप अपने प्यार से दूर जा रहे हो। ऐसे बेचारी शुभू के ना ख्यालात होते हैं। यार शुभू थोड़ी देर में जाती है, लेकिन क्या करें यार, जाना तो होता है। मम्मा बेचारी टेंशन ले रही होती है, इसकी वजह से शुभू निकल जाती है। लेकिन बोलते हैं ना, एक एक स्टेप जैसे जैसे चल रहे होते हैं ना, बहुत अजीब सी फीलिंग लग रही होती है शुभू को, जैसे कि भाई कुछ तो गलत होने वाला है। अब शुभू करे तो क्या करे, भगवान जी का नाम ले रही थी, साथ ही साथ मैम का चेहरा दिख रहा होता है एंड यहाँ पर मम्मा का भी चेहरा दिख रहा होता है कि यार कुछ तो गड़बड़। जब कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना गाइस, तो दिमाग में ना ओवर थिंकिंग बोलो या फिर नेगेटिविटी आ जाती है। शुभू के लाइफ में पहले कभी ऐसा समय नहीं आया था, लेकिन शुभू के समय पे ना पूरा उसके घर वाले का जो स्पेशल मोमेंट्स थे ना, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, मैम के साथ, स्पेशल बॉन्ड, सब कुछ दिख रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि शुभू के बस यार पता नहीं क्यों फ्लैशबैक सा चालू है एंड सब कुछ खत्म होने वाला है। शुभू चला रही थी गाड़ी, लेकिन बोलता ना मन मार के, ध्यान तो थी रोड पे लेकिन नज़र कहीं और ही थी, नज़र कहीं और थी। और बोलता ना चीज़ें जस्ट हो जाती है ना अपने आप, पता ही नहीं चलता कैसे हुई। यहाँ से देखते गाइस बहुत गंदी वाली सिचुएशन शुभू का कार एक्सीडेंट में बहुत गंदा वाला हो जाता है, क्योंकि जब आपका दिल और दिमाग कहीं और होता है ना गाइस, गाड़ी चलाते समय ना ये बहुत सारे अक्सर लोगों की प्रॉब्लम होती है। कभी भी आप दिमाग से अगर बहुत ज़्यादा बिजी या फिर डिस्टर्ब हो ना गाड़ी चलाते समय, तो हम बस पता नहीं कैसे भी बस चलते हैं, लेकिन दिल और दिमाग वहाँ हो जाता है। इसकी वजह से शुभू को पता ही नहीं चलता कब वो गाड़ी आई एंड उससे टक्कर हो गई एंड बेचारी शुभू नीचे ही गाड़ी उसकी जो बहुत भारी वाली होती है उसके पैर में चोट लग जाती है। शुभू यहाँ गिरी थी, यहाँ पर बेचारी मैम बोलते हैं ना, मतलब उनको भी अच्छा लग रहा होता है कि यार मैम चले गई होती पानी पीने के लिए, लेकिन बोलते हैं ना कांच का गिलास नीचे टूट जाता है। मैम बोलती क्या हो गया। बेचारी मैम की भी धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। मैम करे तो क्या करे, मैम उसी समय शुभू को फ़ोन करती है, लेकिन शुभू का फ़ोन तो मतलब कि बोल सकता है ना उठा ही नहीं रहा होता है, मतलब कि क्या ही हो गया होता है। बेचारी शुभू यहाँ बहुत बोलते ना, बेचारी तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता उस समय पे, उसको कौन किसने उठाया, किसने हॉस्पिटल लेके गया। एंड वो जो आंटी या फिर अंकल जो होते हैं ना, जो कि ओल्ड होते हैं, वही अपने घर आ रहे होते हैं। बेचारे उनकी वजह से ना, उनकी लापरवाही की वजह से शुभू का एक्सीडेंट हो गया होता है। वही अपनी कार में डाल के शुभू को ना हॉस्पिटल लेके जाते हैं। एंड बेचारे वो इतना ज़्यादा डर चुके थे, उनको समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, क्योंकि उनके लिए मतलब एक शुभू जैसी यंग लड़की ना बहुत हो जाता है कभी कभी ओल्ड लोगों के लिए, वो सह नहीं सकते या फिर झेल नहीं सकते वो ट्रॉमा या फिर जो कुछ बोलो। अब बेचारी मैम करे तो क्या करे यार, शुभू का फ़ोन बज तो रहा होता है लेकिन उठाने की, और बोलते ना उस समय सिचुएशन ऐसी हो जाती है ना, कभी कुछ चीज़ें चाह के भी हम उठा नहीं पाते या फिर सोच नहीं पाते कि क्या करना चाहिए इस समय पर। बेचारी मैम की धड़कन इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। जब आप किसी से प्यार करते हो गाइस, अगर उसको कुछ भी हो गया ना, या फिर हाथ भी कट गया या हाथ तो जान दो, अगर कुछ भी हो गया ना, पता नहीं इंसान के ना रूह काँप जाती है। तो मैम की ऐसे लग रहा होता है कि नहीं भाई कुछ तो गड़बड़ है। बेचारी मैम इतनी रात में उठती है, बोलती नहीं यार मुझे जाके देखना होगा। या बेचारी मैम जो होती है ना, मम्मा को फ़ोन करते शुभू के, शुभू बोलती है शुभू की मम्मा की नहीं होता अभी तक तो आई नहीं। अब मैम बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, वो सब बता देती कि शुभू तो निकल गई। वो फिर मैम भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। मम्मा जो होते हैं ना वो बोलती चलो ठीक है हम आते हैं देखने के लिए। वो तो रास्ते में होते हैं ना, हमारे पापा मम्मी आने वाले होते हैं। या मैम जो होते हैं ना अपनी मतलब छोटी सिस्टर की ना स्कूटी लेके निकल जाते हैं। जैसे जाते हैं ना, कुछ ही समय के बाद उसको पता चलता है कि वहाँ पर एक गाड़ी गिरी हुई पड़ी है। मतलब बहुत सारे लोग जो होते हैं ना साइड में होते हैं, साथ में पुलिस लोग भी होते हैं जो गाड़ी को टो कर रहे होते हैं। यहाँ मैम जब देखती कि गाड़ी तो जानी पहचानी है ना, जिस नज़दीक जाती है तो बोलते हैं ना मैम तो भाई मैम चक्कर आके जस्ट नीचे ही गिरने वाली थी कि एक अंकल जो होते हैं मतलब ओल्ड से होते हैं, उनके पापा टाइप के, वो उनको पकड़ लेते, बोलते बेटा क्या हो गया, ये तुम्हारी कोई पहचान की है क्या। तो मैम कुछ बोले या फिर कुछ समझे, वो कुछ रिएक्ट करे कि मैम की आंखें बंद हो रही होती है। यहाँ बेचारे अंकल जो होते हैं ना, पास ही के अंकल को बोल दे बेटा कुछ पानी वगैरह मिलेगा, क्योंकि जो बच्चा होता है ना वो कुछ पढ़ने वाला है फिर जॉब करने वाला होता है, तो उसके फटाक से पानी की बोतल लेते हैं, मैम के मुंह पे छिड़के मारते। यहाँ बेचारी मैम जैसे थोड़ा सा अपने होश में आते तो सबसे पहले पूछती ये कहाँ गई, तो सब बताते कि बेटा ऐसा हो गया तो हॉस्पिटल। तो हमारी मैम बोलते ना पागलों की तरह, मतलब कि पैदल ही चल रही होती है। उसके पास स्कूटी थी, सब कुछ थी, हाथ में बाइक की स्कूटी की चाबी थी, लेकिन बोलते ना दिमाग जब इंसान का भिन्न हो जाता है कुछ समझ में नहीं आता। मैम बेचारी पागलों की तरह चल रही होती है। अब मैम को ये भी पता होता है कि बहुत दूर जाना है, लेकिन मैम की आंखों में आंसू थे, दिल में बहुत सारी ऐसी बातें थी कि यार क्यों मेरे इंसान के साथ ऐसा क्यों होना था, ऐसा वैसा। यहाँ बेचारी मैम रो रही होती है। पीछे से यहाँ जो अंकल होते हैं वो चिल्ला रहे होते बेटा तुम्हारी स्कूटी। बेचारे अंकल जो होते हैं ना मैम के पीछे भागते हैं, मैम का हाथ पकड़ते हैं। मैम बहुत ज़्यादा रो के बेचारी का आंखों से इतना ज़्यादा बोलते हैं ना लाल बोल के आनू के
अंगारे टपक रहे होते। बेचारे अंकल बोलते बेटा शांत शांत शांत, तुम्हारी स्कूटी, एक काम करो चाय भी दो मुझे, मैं तुम्हें लेके जाता हूँ। अब बेचारी मैम करे तो क्या करे, वो अंकल वो कुछ बोलते हैं उनसे, मैम कुछ रिएक्ट नहीं करती, वो अंकल उनकी चाय भी लेते, बहुत अच्छे होते हैं और मैम को बिठाते। और मैम और जो होता है ना वो अंकल चल जाते वो हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जैसे जाते बेचारी मैम को तो समझ नहीं आ रहा होता कहाँ पर, वो कुछ किसी को पूछती नहीं है, सीधा इधर उधर भाग रही होती है। यहाँ बेचारे अंकल जो होते हैं ना वो पूछते कि बेटा अभी जो एक्सीडेंट का केस है वो कहाँ गया, तो मैम का हाथ पकड़ते हैं, लिफ्ट में लेके जाते हैं। मैम बोलते हैं ना पागल हो गई होती है, या फिर बोलते हैं ना एकदम दिमाग ख़राब हो गया होता है उनका। बेचारी मैम इधर उधर भाग रही होती है कि यार कहाँ है। अंकल बताते कि बेटा ये वाला रूम नंबर है, ऐसा पकड़ के उनके हाथ पकड़ के लेके जा रहे होते। वहाँ पर अंकल जो बुजुर्ग वाले थे ना वो अभी भी बैठ के थे, उनके हाथ पैर सब काँप रहे होते, क्योंकि यार लाइफ में पहली बार अगर किसी आपके भी होता है ना किसी बच्ची का या फिर एक्सीडेंट हो जाता है तो बहुत गिल्ट या फिर बोलता है ना बहुत अच्छा नहीं लग रहा होता है इनको, यार मैंने क्या कर दिया ना, किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, इस टाइप का तो डर लग रहा होता है कि यार कुछ हो ना जाए। यहाँ पर हमारे जो अंकल जो होता है ना शुभू के पापा भी वहाँ कुछ समय के बाद 15 मिनट के बाद पहुँच जाते हैं। जैसे पहुँचते हैं तो भाई साहब उनकी तो बैंड बजी होती है। यहाँ देखते कि हमारी आंटी तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है। मैम जितना रो रही थी ना गाइस, ना ही कम ना ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उनका भी दिल भर चुका होता है। वो समझ नहीं आ रहा होता उनको कैसे ही हो गया, वो सब कुछ दोष खुद पे दे रही होती है कि यार मेरी वजह से मेरी बेटी की यह हालत हो गई। बोलते ना इंसान जब उसको कुछ समझ में नहीं आता ना भगवान के ऊपर कुछ डाउट कर सकता है, तो इंसान खुद के ऊपर डाउट करना चालू करता है, मेरी वजह से मेरी गलती की वजह से इसकी ये हालत हो गई। बेचारी अंकल समझा रही, यहाँ पे बेचारी मैम भी समझा रही कि नहीं आंटी जी आपकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन बेचारी मम्मा तो मम्मा होती है ना, वो बच्चे की गलती भी खुद के ऊपर ले लेती है। उस समय पे तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना इनकी लाइफ में एक तहलका मच गया होता है। यहाँ शुभ के पापा का इतना मतलब दिमाग ख़राब हो गया था ना, कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि कैसे क्या हो गया, क्योंकि अपने बच्ची को ऐसी हालत में उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। फर्स्ट टाइम जब वो होता है ना गाइस, वो एक्सपीरियंस बहुत ही खतरनाक होता है, समझ नहीं आ रहा होता है कि करे तो करे क्या। और यहाँ पर घर में प्रीति भी बहुत ज़्यादा मतलब समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करे, वो सबको फ़ोन लगा रही होती, लेकिन ना ही अंकल आंटी फ़ोन उठा रहे होते, ना ही मैम ना शुभ का फ़ोन। बेचारी टेंशन की वजह से ना वो अम्मू के पेरेंट्स को बता देती कि ऐसा ऐसा हो। अब बेचारी ये भी परेशान कि यार करे तो क्या करे। इन लोग जो होते हैं ना प्रीति हमारी अम्मू के घर में चल जाती है, यहाँ पर सब लोग इकट्ठा होते, बोलते यार काम करते हैं, मतलब इनके जो डैडीज होते हैं ना बोलते यार चलो हमें जाना ही पड़ेगा, हमारे दोस्त में मुसीबत में। बेचारे ऐसे जैसे करके अपनी जो है ना कार वार निकाल लेती है। यहाँ पर आंटियाँ भी बहुत ज़्यादा टेंशन लिए हो रही थी, बोलते ना यार जान तो जान होती है, माँ तो माँ होती है, चाहे किसी की भी बच्ची हो। यहाँ बेचारे सब लोग ना हॉस्पिटल जैसे जाते हैं, यहाँ बेचारी मैम तो बहुत रो रही होती है। अम्मू को तो पता था कि भाई माँ का प्यार अलग है, लेकिन लवर्स का प्यार अलग होता है। मेरी आंटी थी वो तो बेचारी शुभ के मामा को शांत करा रही थी, और यहाँ जितने भी हमारे शुभ के फ्रेंड्स थे वो सब मैम के पास चल जाते हैं। प्रीति को समझ नहीं आता मैं किसको रुलाऊं, वो मैम के पास आ जाती है, उनको हक करते, सब लोग मैम को हक करते हैं। उनको एक साइड में जो होता है ना बालकनी सी, जहाँ पर जो फैमिली वाला होता है ना वहाँ लेके जाते, जहाँ फैमिली वगैरह बैठ सकते हैं या फिर कुछ भी होता है उनका रूम जो बोल लो स्पेस बोल लो, हाँ सब लेके जाते हैं। बेचारी मैम तो जैसी रो रही थी जैसे कि बहुत कुछ ख़त्म हो गया है ना उनका, है ना, बहुत सारा दिल बोलते हैं ना, दिल एकदम बाहर एकदम निकल के रख दिया होता है उन्होंने उनके फ्रेंड के साथ। प्रीति बोलती यार कुछ बहुत ज़्यादा चोट लगी है क्या, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं था कि यार क्या हो गया, उसे ऐसा लगा कि नॉर्मल चोट है या फिर बहुत ज़्यादा। अब बेचारी मैम को तो पता नहीं था, लेकिन वहाँ खून तो था। बेचारी मैम की तो पहली हालत ख़राब थी ना, वो कुछ बोले क्या बोले, बेचारे हम बोलते पता नहीं यार क्या है, जब डॉक्टर आएंगे जब पता चलेगा मेजर है या फिर माइनर है। तो हमारी प्रीति बोलते एक काम करो तुम मैम को देखो, मैं पानी लेके आती है, ये जो होता है ना नीचे से लेके आती है एंड पानी की बोतल खरीद के सबको देती है, अंकल आंटी जितने भी वहाँ पर थे ना सबको पानी वानी पिलाती है, मैम को भी देती है, उनको कूल डाउन कराते हैं। लेकिन मैम तो मैम थी, मैम का बोलते ना एकदम दिल एकदम दरिया हो गया होता है, पानी की तरह पूरा बह चुका होता है। एंड फूड के हमारे शुभ के फ्रेंड्स के ऊपर निकल रहा था कि यार करे तो क्या करे, किसको अपने दिल की बात बताए। कुछ चीज़ें ना लाइफ में बहुत ज़्यादा ना हो जाती है कि इंसान को समझ नहीं आता कि यार किसको क्या बताए। तो उस समय पे फ्रेंड्स से बढ़िया मेडिसिन इस दुनिया में शायद भगवान ने किसी को बनाई ही नहीं। तो वही होता है कि बेचारी हमारे अम्मू के फ्रेंड्स जो होते हैं ना वो भी हमारी मैम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं। उस समय पे रो रहे नहीं होते, इंसान वही होता है जो कि मुसीबत में रोता नहीं है। यह बेचारे उन लोग अपना जो होता है जोश जज्बा सब दिखाते हुए मैम को चुप कराते हैं। मैम को बोलते मैम आप अगर ऐसे ही करोगे तो फिर शुभ का क्या होगा, शुभ को आपको संभालना है ना, ऐसे वैसे बहुत सारा चीज़ अप करते। यहाँ देखते हैं कि हमारी मैम थोड़ा सा कुल्लन होती है, यहाँ आंटी जी के पास जाती है, आंटी जी इनको हक करते। यहाँ सब लोग जो होते हैं ना बातें कर रहे होते हैं कि अभी तक हॉस्पिटल में
जो होता है ना पूरा मतलब सन्नाटा हो गया होता है, सब लोग, रात का सफ़र होता है, मतलब रात का समय होता है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग तो सो गए होते हैं, जो कि एडमिट होते हैं वो भी सो गए होते हैं, बस यही लोग थे मतलब कि मतलब भूत बन के इन लोग घूम रहे होते पूरे के पूरे कि डॉक्टर क्या ही हो गया हमारे लड़के को, या फिर नर्स को पूछ रहे, इसको पूछ रहे, लेकिन कोई बात करने को रेडी नहीं होता, सब अपने में लगे होते हैं। या बोलते हैं कि सब नर्स डोंट डिस्टर्ब मी, हम कर रहे हैं ना। इसका कॉल